नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अभी तक मैं बोल रहा था रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन दी गई, एक एक्सपेरिमेंट किया गया और इसके बेसिस पे पूछा गया है कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो 1 2 3 4 ये एक्सपेरिमेंट नंबर है। पहले एक्सपेरिमेंट में ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन दी है, रेट दिया है। वैसे ही दूसरे एक्सपेरिमेंट में ए बी की कॉन्सेंट्रेशन दी है, रेट दिया है। तीसरे का दिया है, चौथे का दिया है, ठीक है। और यहां पर ये रिएक्शन दी है। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो तो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर 1। और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन गलत होगा। क्यों गलत होगा? मैंने आपको पहले भी बोला है कि भाई रिएक्शन देख के रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं बता सकते। अगर ऐसा होता ना तो ये क्वेश्चन पूरा वैसे ही सॉल्व हो जाता। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 लिख देते, रेट लॉ एक्सप्रेशन यही लिख देते। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगी। तो भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ऐसा जरूर लिखना है, ठीक। अब यहां रेट दिया है, चलो 6 इंटू 10⁻³ के ए की पावर 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। फर्स्ट। सेकेंड 7.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के 0.3 की पावर x एंड 0.2 की पावर y। ऐसी 4 इक्वेशन बनानी है। थर्ड 2.88 इंटू 10⁻1 इज इक्वल टू के 0.3 की पावर x 0.4 की पावर y, थर्ड इक्वेशन। फिर उसके बाद 2.4 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के 0.4 की पावर x 0.1 की पावर y, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। अब देखो ऐसा डिवाइड करो कि इनमें से या तो पूरी तरह x खत्म हो जाए या तो पूरी तरह y खत्म हो जाए, क्योंकि दो अननोन, दो वेरिएबल एक इक्वेशन से हम नहीं निकाल सकते। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। अब देखो ये पूरा x चला जाएगा, ये k और k भी चला जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करते हैं और इन दोनों को डिवाइड करते हैं। अब देखो ये पॉइंट 2.8 को मैं पॉइंट इधर लगा देता हूं और इस पावर को मैं -2 कर देता हूं, है ना। तो अब ये हो जाएगा 28.8 और पावर को मैंने इधर कर दिया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल और 7 4 जा 28, तो ये क्या आ गया 1/4। तो 1/4 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.4 की पावर y। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। वन बाई 4 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.4 की पावर y, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/2 की पावर y, और ये 1/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 2। अगर बेस इक्वल, अगर बेस बराबर तो पावर इक्वल होगी। तो 1/2 की पावर y और 1/2 की पावर 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो यहां y की वैल्यू आ गई 2। चलो देखते हैं y क्या था। यहां पर ये y था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, और यहां पर देखो ये b के आगे 1 था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, रिएक्शन से पता नहीं लगेगी। अब देखो y की वैल्यू हो गई 2। अब ऐसा करो, फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड करो। फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड करते हो, ये y कैंसिल कर दो, ये k ये कैंसिल कर दो। तो क्या आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.4 क्या हो गया 1/4 की पावर x, और ये पॉइंट हटाओगे तो ये -3 हो जाएगा। ये -3 कैंसिल, ये 6 4 जा 24, ये हो गया 1/4। तो देखो बेस सेम तो पावर इक्वल, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो रेट इज इक्वल टू
के ए की पावर x b की पावर y था, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर हो गई 1 और b की पावर हो गई 2। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 + 2 3, तो ऑर्डर आ गया 3 और रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया ये। अब क्या पूछा है, अब ज्यादा से ज्यादा वो रेट कांस्टेंट पूछ सकता है। तो रेट कांस्टेंट के लिए हमें करना क्या है, बस ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दो, रेट पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, रेट कांस्टेंट आ जाएगा। यहां पर क्या पूछा है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हो गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, वो हमने लिख दिया, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी व्हेन ए इज 0.5 बी इज 0.2, ए 0.5 है बी 0.2 है, तब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकालना, लेकिन उससे पहले हमें के भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले के निकाल लेते हैं, ठीक है। अब के निकालने के लिए 6 × 10⁻³ के 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 2, इसको फिर से लिखता हूं मैं। अब रेट दिया है 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू के 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 2। यहां से हम रेट कांस्टेंट निकालते हैं। अब ये 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻2, तो टोटल मिला के 10⁻³ ये 10⁻³ इससे कैंसिल हो गया, तो के क्या आ जाएगा 6, ये के आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहां पर के की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब उन्होंने क्या बोला है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है और बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है और के मेरे पास है, तो अब नया रेट निकालना है। एक बार फिर से देख लेता हूं, ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 बी की 0.2, नया रेट निकालना है, ठीक है, निकाल देते हैं। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, रेट इज इक्वल टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 की पावर 1, 0.2 की पावर 2 और के की वैल्यू क्या आ गई 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो रेट इज इक्वल टू 6 × 5 2 जा 0.5, पहले इसका स्क्वायर करो, 0.2 का स्क्वायर 0.04, ठीक है। अब इसके बाद इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 100 कर दो, 5 4 जा 20, तो ये बचेगा 2, तो 6 × 2/100, तो 6 2 जा 12, 12/100, ये आ जाएगा 0.12, तो उसका आंसर होगा 0.12।